बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री भागवत सार की जय। श्री भागवत सार में 301 दूसरी संगति। तुम्हारी संगति में आने वाले व्यक्ति भक्ति रंग में ना रंगे तो समझना कि तुम्हारी भक्ति कच्ची है। उस पर भक्ति कर प्रभाव पड़ना चाहिए। 302 आजकल फैशन व्यासन में समय और संपत्ति बर्बाद हो रही है। व्यासनों में उलझकर मनुष्य भगवान की सेवा नहीं कर सकता। जिसे ईश्वर भजन करना है वह फैशन और व्यासन में ना फंसे। 303 भक्ति के व्यासन रूप होने पर मुक्ति मिलती है। 304 भोजन दी में भेदभाव नहीं करना। ऐसा करना महापाप है, क्योंकि भेदभाव श्रवण की पत्नी ने किया था। अपने चूल्हे में 2 हांडी, एक हांडी से 2 पेट बनाया था। कुम्हार के घर गई। कुम्हार था अकेलौता अपने माँ बाप का और बहुत अपने माँ बाप को माना करता और बहुत प्रेम किया करता। माँ बाप भी उसे बहुत प्रेम किया करते, लेकिन दोनों माँ बाप अंधे थे। तो एक दिन ये सोची कि रोज की रोज, क्योंकि स्त्रियां की जाति होती है थोड़ी अलग, ये जल्दी ईर्ष्या करने लगती हैं, जल्दी ही किसी से गुस्सा हो जाती हैं और किसी से जल्दी ही मुंह चढ़ा लेती हैं, चाहे कोई क्यों ना उसका अपना सगा अपना हो, क्यों ना कितना भी प्यारा मित्र हो। तो क्योंकि जब भी कहते हैं वो औरत खाता खा जाती है, इसी यहीं पे आके खाती है खाता। वो समझती नहीं, वो नहीं करती, पहले लड़ाई कर लेती, बाद में सोचती समझती है, फिर कुसामत करके अगर मन भी जाएगा वो रिश्ता, अगर मन भी जाता है वो रिश्ता बन जाता है वो रिश्ता, तो फिर गांठ पड़ जाती है। वो रिश्ता नहीं होता। वो रिश्ता तो ख़त्म कर देने ही में ही भलाई है, नहीं तो वो अंदर जलन दोनों के। एक दफ़े अगर किसी के साथ भी लड़ाई हुआ, आपके अड़ोस में, पड़ोस में, रिश्तेदार में, सहेली में, माँ बाप में या किसी चीज़ में भी वो दरार पड़ जाता है। एक माँ ऐसी और एक पिता ऐसा है भाई, जो कि अपना लेते हैं, उनके मन में पाप नहीं रहता। बाकी संसार में सभी के मन में पाप रहता है। तो ये सोची कि रोज के रोज वो है, तो गई कुम्हार के पास, श्रवण की पत्नी। उसमें 2 पार्टीशन करवा दिए, एक हांडी में 2 पार्टीशन करवा दिया। कुम्हार कहने लगा, बोले ये क्या करेगी? बोले कुछ भी नहीं, एक काम है जरूरी, इसको 2 पार्टीशन करवाओ। 2 पार्टीशन करवा करके दी आई। अब उसका काम रोज का, एक हांडी, एक साइड खीर बनता, दूसरे साइड खिचड़ी। बहुत दिन हो गया, कई वर्षों हो गया ऐसे बनाते उसको, एक साइड खीर एक साइड खिचड़ी। एक दिन क्या हुआ कि श्रवण खेत में से जल्दी आ गया और उसका खाना तैयारी हो रहा था। श्रवण जल्दी आ गया तो कहने लगा, बेटा, पिता कहने लगा, बेटा आज जल्दी आ गया? बोला, हाँ पिता, आज मैं जल्दी आ गया पिताजी। बैठ के बातें करने लगा, सेवा करने लगा और अपने कहने लगा, बोला माँ का खाना ला दो घाल के। अब उसका काम था बच्चों कि 2 श्रवण और श्रवण की पत्नी और माता पिता 2 जने थे, तो अलग हांडी में उनकी खिचड़ी बनती थी 2 जने की, और 2 जने की खीर। अपने पुत्र खिलाने लगा खाना, लाई, बहुत सोच समझ के लाई। और जिस टाइम लाई तो खाने लगा पिता। बोले, पुत्र आज कोई त्योहार है क्या? बोले, नहीं पिताजी त्योहार तो नहीं,
बोले क्यों, किस वास्ते पूछ रहे आप पिताजी? बोले बेटा आज खीर बना है, बहुत स्वादिष्ट है। बोले अच्छा पिताजी, खीर तो रोज ही बनता है, माँ ने भी यही कहा। बोले बेटा आज खीर बना है, कौन सा त्योहार है? बोले बेट बेटा खीर बहुत स्वाद बना है, बहुत वर्षों के बाद खाए हैं हम। बोले माँ खीर तो रोज ही बनता है एक टाइम। बोले नहीं बेटा, बहुत वर्ष हो गया खीर खाए, आज हम खीर खाए हैं। अब बेटा को तो गुस्सा आया, वो पूछने लगा, बोले कि माँ पिता को तू खीर नहीं देती थी क्या? बोले रोज खाते थे। बोले नमक का खीर थोड़ी ना होगा, मीठा तो मीठा ही होता है खीर तो। अपने सरवन कहने लगा चल खाना खा लो अपने भी। अब पीछे खिचड़ी रह गया बच्चों, दोनों माँ बाप को जब खीर दे दी तो ये 2 जने का खिचड़ी रह गया। अब वो घाले तो घाले कैसे घाले, और इतनी जल्दी बन भी नहीं सकती है। अपने सरवन कहने लगा, बोला खाना लिया खाना लिया, वो नहीं लाया। और इसके माँ बाप पहले ही बता चुके थे कि हम खिचड़ी खाते हैं। सरवन जाके उघाड़ के देख रहा, चूल्हे में चढ़ा हुआ देख रहा है तो वो खीर खत्म और खिचड़ी है। उसी वक्त त्याग देता है अपनी पत्नी को, कहता है चल, एक हांडी में 2 पेट करने वाली स्त्री तू, आज तक मैं खीर खाता रहा और मेरे जन्मदाता, मेरे भगवान, मेरे माता पिता खीर के जगह खिचड़ी खाते रहे। 2 टोकरा लाया बच्चों, टोकरा में दोनों को भगवान बना के सजाया, मेरे माता पिता, मेरे भगवान, मेरे सब कुछ हो आप ही, सजा के तीरथ ये टन पे निकल गया। बहुत रोई, मेरे से में गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, अब इतनी बड़ी भूल और इतनी बड़ी गलती नहीं होगी। लेकिन सरवन तो सरवन था, वो माना नहीं, वो अपने माता पिता को लेके चल पड़ा घूमने के वास्ते। रोती रही, कहीं साथ चलूंगी। बोले पागल, साथ क्या चलेगी तू, जब घर में बैठी तो दुरहाथ कर दिए, खांडी में पेट 2 बना डाली तूने, एक हांडी में पेट 2 बनाया। अब मैं तेरे साथ नहीं निभ सकता, बहुत दिन हो गया तेरे साथ रहते। अब मैं अपने माँ बाप का जो तूने पाप किया है उस पाप को मैं उतारना चाहता हूँ। भगवान के पास जाऊंगा तो परमात्मा कहेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा, इस पाप को मैं उतारूंगा। दोनों को लेके चल पड़ा। बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, लेकिन सरवन हट्टी थे, माने नहीं, तीरथ तीरथ करवाते रहे। राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी, शिकार खेलने निकले थे। एक जंगल में दोनों माता पिता ने सरवन गए। माता पिता ने कहा बेटा प्यास बहुत ज़्यादा लगी हुई है और जी निकला जा रहा है, पानी हो तो देखिए चारों तरफ। तो बोले पिताजी सरवर है, एक पानी लेके आ रहा हूँ और आप लोग यहीं पे बैठे रहना। वो जैसे ही पानी भरने लगा तो वो पहले तुम्बा होया करता बच्चों, डुम 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 पानी करा करता। वो घिया का, लौकी का, ऐसे ऐसी चीज का लौकी का तुम्बा बनाया करते। साधु संतों के पास लौकी का तुम्बा होया करता, उसी से पानी पिया करते। तो धुम धुम करा तो राजा दशरथ सोचा कि कोई जानवर है, उसने उठा के तीर निशाने पे लगा के मार दिया। सरवन की छाती में लगा। हाय माँ हाय पिता कह के नीचे धरती में लेट जाता है। और आते हैं राजा दशरथ, कहते हैं बोले हो मेरे से बहुत बड़ा गलती हुई है, मुझे अब परमात्मा भी माफ नहीं करेगा, कैसे धुलेगा। सरवन कहता है मेरी चिंता छोड़ दो, मेरे माता पिता प्यासे मर रहे हैं, अंधा अंधी हैं, मेरे माँ बाप अंधे अंधी हैं, उनको जाके पानी पिला दो। उनको सरवन को छोड़ के और वो जाता है, राजा दशरथ पानी पिलाता है।
जैसे ही पानी, बेटा तू बहुत देर हो गया, क्या बात है? हम तो डर गए थे बेटा, ये है वो है, फलना है ढिकमा है। दोनों माँ बाप कह रहे हैं बेटा तू बोलता क्यों नहीं, बोल बेटा, जब पानी पिएंगे हम, कुछ बोलेगा जब ही पानी पिएंगे। राजा दशरथ नहीं कहता। कुछ देर के बाद राजा कहता है, जब जिद करने लगते हैं कि तू बोल कौन है, नहीं तो तुझे हम श्राप दे देंगे। जब कहता है राजा कि मैं राजा दशरथ हूं और मेरे बाणों से घायल आपका पुत्र सरोवर के किनारे है। जब वो जाता है तो उसके माँ बाप श्राप देते हैं, कहते हैं आज तेरा जल क्या पिएंगे, ले हम श्राप देते हैं, तेरे कोई संतान नहीं है, लेकिन 4 पुत्र होंगे और सबसे बड़े पुत्र के वियोग में तुम मरेगा। जैसे आज हम अंधा अंधी अपने पुत्र के वियोग में मर रहे हैं, वैसे ही एक दिन तू अपने पुत्र के वियोग में मरेगा। तो बच्चों, अंधा अंधी का श्राप था इसका, और परमात्मा का दिया हुआ वर और वचन था, और इनको करना था विष्णु भगवान को राम बन के राक्षसों का खात्मा करना था। क्योंकि जब जब धरती में राक्षसी उत्पन्न लिए हैं, तब तब परमात्मा ने जन्म लिया है। परमात्मा अब जन्म लेगा बच्चों, इसमें कलंकी बनेगा। ये कलयुग चल रहा है। जो 4 युग हैं, द्वापर युग, सतयुग, कलयुग, राम युग। क्योंकि बच्चों, ये चारों युग में एक युग में परमात्मा पैदा लिए हैं। अब चल रहा है ये क्या कहते हैं, कलयुग। कलयुग में कलिंगी का जन्म होगा, फिर सारी सृष्टि खत्म हो जाएगी। सारी सृष्टि खत्म होने के बाद फिर भगवान नई सृष्टि पैदा करेंगे। क्योंकि ये अभी एक रात और एक दिन, भगवान ब्रह्मा का एक रात्रि और एक दिन, जितनी हम जिंदगी 4 युग की उनकी एक रात्रि होती है। 4 युग की एक रात्रि, 4 युग की एक दिन। तो दिन और रात इनका हम समझ ले कितना युग बीत जाता है। तो बच्चों, कहते हैं कि कभी ईर्ष्या नहीं करना चाहिए किसी से, कभी भी किसी को तंग नहीं करना चाहिए, कभी पाप नहीं करना चाहिए। अगर जिसने भी ये 2-3 चीज अपना लिया बच्चों, उसकी कभी मुक्ति और भक्ति सफल नहीं होती। 304 भोजन दी में भेद नहीं करना, ऐसा करना महापाप है। देखो, इसमें भी लिखा हुआ है कि अगर रसोई में स्त्री है तो भोजन में कभी भेद मत रखना बच्चों। मेरी बहनों, कभी भी अपनी रसोई में मत भेद मत करना। चाहे आपका दुश्मन का बेटा हो, चाहे आपका बेटा हो, एक ही नज़र से भोजन के टाइम जरूर देखना, एक ही खाना देना। ये नहीं कि अपने बेटे को दूध दही और घी दे रहे हो और दूसरे को नून रोटी। ये एक हांडी में 2 पेट होता है। आज श्रवण की पत्नी संसार में बदनाम है। और देखो, एक छोटी सी की भूल, उसका पति कमा रहा था, उसको खिलाना था, सेवा करना था, सेवा तो कर ही रही थी, बस एक पेट के कारण, एक हांडी में 2 पेट के कारण उसको विधवा की जिंदगी जीनी पड़ी।
श्रवण को श्रवण तो खैर मोक्ष हो गया। श्रवण तो जो माता पिता की सेवा करता है वो तो मोक्ष हो ही जाता है। तो कभी भी एक हांडी में पेट नहीं करना चाहिए बच्चों, भोजन में तो बिल्कुल नहीं। जिसने भोजन में कर लिया, आप किसी किसी स्त्री में आदत है बच्चों, खुद खाने के वास्ते लुका लेंगी, सब्जी लुका लेंगी। बहुत जगह पांचों उंगली बराबर नहीं होती। भोजन दी में भेदभाव नहीं करना, ऐसा करना महापाप है। 305 ज्ञानी पुरुष का पतन कम से जो ज्ञानी पुरुष होता है उनका, ज्ञानी पुरुष का पतन काम से नहीं क्रोध से होता है। जो ज्ञानी होता है उनका काम से नहीं क्रोध से होता है। थोड़ा सा भी भगवान शिक्षा दे देगा, थोड़ा सा भी ज्ञान दे देगा, थोड़ा सा भी उसको भक्ति का वो दे देगा, या किसी चीज का उसको शक्ति दे देगा, उसके ऊपर इतना बड़ा हो जाता है वो कि मुंह से अशब्द कहता रहता है, गाली देता रहता है। ज्ञानी पुरुष का पतन काम से नहीं क्रोध से होता है। उसका क्रोध जो गुस्सा दिखाता है उससे उसका पतन होता है। 306 सेवा में प्रसाद करने वाले का पतन होता है। सेवा में प्रमाद, जैसे सेवा में प्रमाद करने वाले का पतन होता है। सेवा में सजग रहें, जैसे सेवा करते हैं। थोड़ा सा बताएंगे, इतना कि बहुत ज्ञानी और ध्यानी बने हुए हैं। 307 साधक को जीवन के अंतिम श्वास तक सावधान रहना चाहिए। 308 संसार मेरे लिए क्या करता है यह जानने की इच्छा मत रखो, किंतु जगदीश्वर मेरे लिए क्या करता है इसका ध्यान रखो। सही बात है बच्चों, संसार तो तेरी मेरी, आज इसका, आज उसका, आज उसका, आज इसका, कोई फायदा नहीं है। भगवान के ऊपर भक्ति करो, परमात्मा के ऊपर वो करो कि भगवान मेरे ऊपर कृपा बरसा रहे हैं या नहीं। 309 घर का नाम ईश्वर के नाम पर रखो, सार्थक नाम रखो, क्योंकि घर का जो नाम होता है वो ईश्वर के नाम से रखना चाहिए। बहुत जगह हमने ये देखा है ना, विमला, कमला, जो भी नाम होता है, सुखबीर, रघुबीर, प्रमोद, ये नाम रख देते हैं। राम रखना चाहिए, माता रानी का नाम रखो, शांति भवन रखो। ऐसे ऐसे अच्छा नाम रखोगे तो आपका जो पढ़ेगा वो भी और जो सुनेगा वो भी, देखेगा वो भी, वो कंठ बसते हैं परमात्मा। 300 घर का नाम ईश्वर के नाम पर रखो, सार्थक नाम रखो। सार्थक नाम मतलब जैसे ओम आ गया तो किसी का नाम ओम भी है बच्चों, लेकिन ओम परमात्मा में मिलता है। शांति भी लेडीज का नाम है, लेकिन शांति परमात्मा का है। शांति महामाया, शमलेश्वरी, काल की। 310 नाम और रूप का मोह ना छूटे तब तक भक्ति नहीं होती। अगर नाम किसी का कि मेरा ही नाम होना चाहिए वो ना छूटे तो उसकी भगवान के साथ प्रीति नहीं होती। 311 ज्ञानियों के नया मार्ग में अभिमान विघ्न करता, अभिमान का त्याग करें। अगर अभिमान ज़्यादा दिल में आ जाए, और भगवान की भक्ति, जो अभिमान और घमंड करता है उसके दिल में जल्दी से भक्ति नहीं आती। भक्ति करना हो
तो आपको अपना ये मैं छोड़ना पड़ेगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हरिवंश पुराण, बोलो हरिवंश पुराण की जय। हरिवंश पुराण में महाभारत का 1 बरस तक श्रवण किया आपने, मानो शंख में समुद्र भर दिया है, किंतु अमृत पाकर भी जैसे कोई तृप्त नहीं होता, इसी प्रकार मैं महाभारत के कथा अमृत का पान करके भी तृप्त अनुभव नहीं करता हूँ। कृपया मुझसे पौरव वंश के पतन का कारण कहिए। मुझे ऐसे प्रतीत होता है कि युधिष्ठिर द्वारा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी व्यास जी की गई है। प्रभु ऐसे ही है जो आपने पांडव द्वारा इसे किए जाते समय ही इस यज्ञ का निवारण क्यों ना कर दिया। व्यास जी तब हंसते हुए बोले, हे राजन, काल की गति अटल है। काल के वशीभूत होकर तुम्हारे पूर्व जन्म की बुद्धि विपरीत हो गई थी। वह मुझसे भविष्य के विषय में परामर्श नहीं लेते थे और मैं बिना पूछे कुछ कहता नहीं हूँ। अंत तुम्हारे पूर्व जन्मों के पतन तथा नाश का कारण और इससे पूर्व भी हुए महासंग्राम विनाश का कारण काल ही है, राजसूय यज्ञ नहीं है। राजन, काल द्वारा निश्चित भविष्य को पलट देने की समर्थ में किसी में नहीं दिखता, क्योंकि भविष्य जान लेने वाला भी काल से प्रेरित होकर विपरीत बुद्धि वाला होकर वैसा ही आचरण करता है जैसे उसका काल आवश्यक समझता है। अब मैं तुमसे ही भविष्य को कहूँगा, किंतु तुम काल के बलवान होने से भविष्य जानकर भी कोई उपाय नहीं कर सकोगे। सुनो, वह अवश्य मेघ यज्ञ अति श्रेष्ठ तथा क्षत्रियों के लिए यशदायी है, किंतु इंद्र तुम्हारे इस यज्ञ में बाधा डालेंगे। मैं कहता हूँ कि इस यज्ञ को तुम ना करो, क्योंकि विधाता द्वारा इस यज्ञ का भी विनाश होना भविष्य में निश्चित है। ब्रह्मा तब इस यज्ञ का फल बेचेंगे, लेकिन तुम मेरी बात निश्चित है। ब्राह्मण तब इस यज्ञ का फल बेचेंगे, लेकिन तुम मेरी बात न मानकर इस यज्ञ को उत्साह के कारण आत्मविश्वास के कारण अवश्य करोगे, क्योंकि वास्तव में काल तुमसे ऐसा करवाएगा। तब जन्मेजय ने कहा, प्रभु आदि ऐसा ही है तो मुझसे अश्वमेध यज्ञ की विनती समाप्त लुप्त हो जाने का कारण कहिए। मैं प्रयास करूंगा कि ऐसा न हो। वह सुनकर व्यास बोले, इस नीति का कारण ब्राह्मणों का कोप ही होगा। तुम परिहार रोकने का उपाय करना चाहो तो अवश्य करो, किंतु तुम्हारे बाद पृथ्वी पर कोई भी क्षत्रिय अश्वमेध यज्ञ नहीं करेगा। वह यज्ञ विनष्ट हो जाएगा, अर्थात तुम्हारा प्रयासों के बाद भी ऐसा होना निश्चित है। राजा जन्मेजय तब
घबरा कर पूछने लगा, क्या आस 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 वह मेघ यज्ञ की ओर को मेरे कारण विनष्ट होने के बाद कभी पूरा पुनर्विनती नहीं होगी? क्या वह सदा विलुप्त ही रहेगा? व्यास जी ने कहा, कलयुग में ब्राह्मणों का नेता कोई कश कैस कश्यप नाम का ब्राह्मण भूमि के वीवर से प्रकट होकर इस ज्ञान को पुनः लौटाएगा। उसी ब्राह्मण के कुल का कोई राजसूय यज्ञ को भी करवाएगा। हे राजन, तब श्रद्धा अनुसार ही यज्ञ फल मिला करेगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो।